नमस्कार, स्वागत है आपका कड़वा घोट न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हिडमा के समर्थन में नारा, हाई हुआ सियासी पारा। देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के सामने नक्सली कमांडर हिडमा के समर्थन में लगे नारे। अब देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के सामने नक्सली कमांडर हिडमा के समर्थन में लगे नारे अब देश की राजनीति का नया विवाद बनते जा रहे हैं। एक तरफ इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ा जा रहा है तो दूसरी तरफ इसे राष्ट्रीय विरोधी मानसिकता बताया जा रहा है। हिडमा की मौत भले ही सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही हो, लेकिन उसके नाम पर छिड़ी ये बहस अब सियासी भूचाल में बदल चुकी है। दिल्ली से लेकर बस्तर तक इस मामले में हलचल तेज कर दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है। इंडिया गेट के पास कुछ छात्रों ने नक्सली कमांडर हिडमा के समर्थन में नारे लगाए। हिडमा वही नाम है जो बस्तर में दहशत का पर्याय माना जाता रहा है। नक्सल संगठन में उसका अहम रोल रहा है। कई बड़े हमलों की साजिशों में उसका नाम सामने आया था। हाल ही में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में वह मारा गया, जिसे सरकार और सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। लेकिन दिल्ली में उसका महिमा मंडल अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे देश विरोधी मानसिकता करार दिया है तो कांग्रेस ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ते हुए केंद्र सरकार की विफलता बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज ने कहा कि देश में कोई भी व्यक्ति कोई भी नारा लगा रहा है, ये उसका विवेक है। उनके मुताबिक अगर देश की राजधानी में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो इसके लिए केंद्र सरकार की इंटेलिजेंस फेलियर जिम्मेदार है, ना कि विपक्ष। इंडिया गेट पर लगे नारों के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीतिक में बयानबाजी और तेज हो गई है। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने ऐसे प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बस्तर आने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग दिल्ली में बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं उन्हें बस्तर की जमीनी हकीकत समझनी चाहिए कि कैसे नक्सल हिंसा में आदिवासी इलाकों में तबाही मचाई है। वहीं उप मुख्यमंत्री अनुल साव ने इसे सीधे तौर पर टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता पर करार दिया है। उनका कहना है कि देश की शांति और अखंडता के खिलाफ बोलने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली में लगाए गए नारे, बस्तर की जमीन पर उसका असर और नेताओं के तीखे बयान ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि देश की सोच और दिशा में से जुड़ा एक बड़ा सवाल बन चुकी है। जहां एक तरफ हिडमा के नक्सली हिंसा का प्रतीक माना जाता है, वहीं कुछ लोग इसे विचारधारा के नाम पर समर्थन देने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या यह अभिव्यक्ति की आजादी है या फिर एक खतरनाक विचारधारा को मंच देने की कोशिश। एक तरफ सुरक्षा बलों की दहशतें हैं, दूसरी तरफ विवादित नारों की गूंज। हिडमा भले ही मारा जा चुका हो, लेकिन उसके नाम पर उठी यह सियासी हलचल अभी थमने के आसार नहीं दिख रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है और कानून अपना क्या रास्ता तय करता है। मैंने वीडियो देखा है, वो छोटे बच्चे हैं और किसी तरीके से वो विभिन्न भावों से भरे हुए हैं जो अनुकूल नहीं है। और उनमें वो जो कह रहे हैं कि जनताना सरकार के माध्यम से सस्टेनेबल खेतियां होती हैं और उसमें एक माने पर्यावरण संरक्षित होता है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा, उन्होंने कभी जाना ही नहीं। मैं जरूर इनको कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आप आ जाएं, एक बार मुझे सूचना कर दें, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा। एक बार आकर के देख लें भाई, एक बार 25 साल के बस्तर के उस नौजवान से मिल लें जिसने पहली बार 25 साल के बाद टीवी देखा होगा। आप दिल्ली में बैठकर इस तरह की बात करके बरगला नहीं सकते किसी को। आप बस्तर के गांव में कौन सा जनताना सरकार, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क कुछ नहीं था वहां पर। अभी जाकर के कुछ काम शुरू हो रहा है, अभी जाकर के कुछ काम आगे बढ़ रहा है। इस तरह से सोचना बिना जाने बिना समझे ये उचित नहीं है। और बच्चों के संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो कम उम्र के हैं, उचित भाव के साथ समाज और देश के लिए बोलना अच्छी बात है, प्रश्न करना अच्छी बात है, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। लेकिन आप उचित चीज़ों को जानें और उसके बाद कहें तो अच्छा है। सुनी सुनाई बातों पर अगर आप कहेंगे तो उचित नहीं। देखिए, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों के मंसूबे
वो किस मानसिकता से ये कर रहे हैं सारा देश देख रहा है, और ये जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं ये इससे इनको कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ है। अब ये टुकड़े टुकड़े गैंग का क्या हश्र हो रहा है पूरा देश और दुनिया देख रहा है, और इसलिए इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। देखिए, कोई भी देश में अगर कहीं नारा लगा रहा है ये उनके विवेक है, लेकिन ये है कि हिडमा की मौत को लेकर कि ये तो है कि बस्तर में कहीं ना कहीं नक्सली संगठन को बड़ा झटका इससे लगा है, और कहीं ना कहीं हिडमा नक्सलियों का बड़ा लीडर था, और कहीं ना कहीं बस्तर में उनका अच्छा पेट और पकड़ भी रहा। उनके मरने से नक्सली संगठन को झटका लगा है। बाकी कौन क्या नारा लगा रहा है वो जाने। आप तो और कुछ महीनों का इंतजार है। 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद पूरी तरह से देश से समाप्त हो जाएगा, तो बस्तर से भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद उस क्षेत्र में विकास को पहुंचाना पड़ेगा, और हम लोग नियत नीलानार योजना के माध्यम से लगातार विकास को पहुंचा भी रहे हैं। और उस क्षेत्र में कैसे एग्रीकल्चर आगे बढ़े, पशुपालन आगे बढ़े, और पर्यटन की बहुत संभावना है, तो पर्यटन को भी आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और होम स्टे बड़ा पॉपुलर है वहाँ पर, जहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट आते हैं और लोगों के घरों में रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। तो हम लोग होम स्टे को भी नई उद्योग नीति जो है उसमें शामिल किए हैं, और उसके माध्यम से हम लोग उनके रूम वगैरह बनवाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कड़वा घूट न्यूज।